आज का हमारा एपिसोड ये कुछ दिन पहले प्रकाशित हुए एपिसोड का अगला भाग है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले एपिसोड की लिंक मिल जाएगी। वह एपिसोड सुनोगे तो यह एपिसोड सुनने में और भी ज्यादा मजा आएगा। शुक्रिया। राधिका ने घबराहट के साथ अपनी सांसें संभाली। उस औरत के शब्द उसके दिल की गहराइयों में कहीं छू गए थे। अर्जुन का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, लेकिन राधिका के लिए यह केवल एक मासूम बच्चे को ढूंढने की कहानी नहीं थी, बल्कि कुछ और था। जैसे अतीत का एक भूला हुआ दर्द उस रात फिर से जिंदा हो गया था। राधिका ने धीमे से कहा, आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? औरत ने नजरें झुका ली, मानो वो किसी बहुत बड़े रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी दर्द को दर्द पहचान लेता है। राधिका, तुम्हारी आंखों में मैंने वही बेचैनी देखी थी जो मेरी आंखों में है। राधिका ने पल भर के लिए खुद को शांत किया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले भी वो इसी तरह के सपनों से जूझी थी। एक खोए हुए बच्चे के दर्द के सपने। लेकिन उसने कभी उस सपने को हकीकत नहीं माना, बस एक कल्पना समझकर भूल गई थी। मैं आपको अर्जुन को ढूंढने में मदद करूंगी, राधिका ने धीमे से कहा। लेकिन तभी उसकी आवाज कांप गई। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे ये राह उसे किसी ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन होगा। औरत की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की चमक दिखाई दी। उसने राधिका का हाथ थामा और बोली, मुझे पता था तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की के पर्दे फड़फड़ाने लगे। राधिका ने महसूस किया कि कमरे का तापमान और भी गिर चुका था। एक अजीब सी बेचैनी उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। इस कहानी की शुरुआत कहां से करनी होगी? राधिका ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। औरत ने अपनी साड़ी की तहों में से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। उसके किनारे मुड़े हुए थे और उस पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। उसने वो चिट्ठी राधिका को पकड़ाई। ये अर्जुन ने मुझे लिखी थी उसके गायब होने से पहले। आखिरी चिट्ठी, इसे पढ़ो, शायद इससे कुछ सुराग मिले। राधिका ने चिट्ठी खोली। कागज की खामोशियों में अर्जुन की मासूमियत की एक झलक थी, पर शब्दों में डर का एक साया भी था। चिट्ठी पर लिखा था, मां, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं खेलता हूं या जब मैं सोने जाता हूं, हर समय मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा हो। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो कोई नहीं होता। मुझे बहुत डर लगता है। अगर मैं तुम्हें यह सब नहीं बता पाऊं तो मुझे माफ कर देना। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, अर्जुन। राधिका के हाथ कांप उठे। ये एक छोटे बच्चे का डर नहीं था, ये किसी गहरे और भयानक रहस्य की परछाई थी।
क्या अर्जुन को सच में कोई देख रहा था? राधिका ने औरत की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और दर्द का साया और भी गहरा हो गया था। औरत ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसी के बाद अर्जुन बदलने लगा था। वो रातों में डर कर जागता, कहता था कि उसे कोई देख रहा है। मैंने इसे महज उसके डर का हिस्सा समझा, पर फिर वो एक रात हमेशा के लिए खो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राधिका के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन का डर, उसकी चिट्ठी, ये सब एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। मुझे अर्जुन के कमरे में जाना होगा, राधिका ने कहा। मुझे शायद वो मिलेगा जिसका वो सामना कर रहा था। औरत ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकने लगी, मानो उसे अब यकीन हो गया था कि अर्जुन का सच छुप नहीं सकेगा। क्या राधिका को अर्जुन के कमरे में कुछ ऐसा मिलेगा जो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, या फिर उसकी खोज उसे और भी खतरनाक रास्तों पर ले जाएगी? अगली रात राधिका उस औरत के साथ उसके घर पहुंची। यह एक पुराना उजाड़ सा घर था, जैसे बरसों से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की हो। घर के चारों ओर पेड़ थे, जिनकी टहनियां खिड़कियों पर बार बार दस्तक दे रही थीं। बाहर की खामोशी में बस जंगली पत्तों की सरसराहट और हवा की हल्की सी सीटी गूंज रही थी। औरत ने दरवाजे पर रुकते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, यही है वो घर जहां अर्जुन आखिरी बार था। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा था, मानो उसने अपने बेटे की सुरक्षा में कोई कमी कर दी हो। राधिका ने एक नजर उस अंधेरे घर पर डाली, जैसे ये जगह भी उस रहस्य का एक हिस्सा हो। दोनों ने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और अंदर दाखिल हुईं। घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उन तस्वीरों में कोई छिपी हुई कहानी थी जो सबकी नजरों से बची रह गई थी। अर्जुन का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। सीढ़ियों पर कदम रखते ही राधिका ने महसूस किया कि हवा और भी ठंडी हो गई है। एक अजीब सा भार कमरे में था, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां पहले से मौजूद हो। कमरे का दरवाजा खुलते ही राधिका ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अर्जुन का बिस्तर भी वहीं था, जिस पर एक गुड़िया रखी हुई थी, जिसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। दीवार पर कुछ बच्चों की पेंटिंग्स थीं, जिनमें गहरे रंगों का अजीब सा मिश्रण था, मानो एक मासूम बच्चा किसी डरावनी चीज का सामना कर रहा हो। राधिका ने गहरी सांस ली और अलमारी के पास पहुंची। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो उसे वहां देखने से रोक रहा है, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने वो डायरी उठाई। उसकी पन्ने पुराने थे और पीले पड़ चुके थे। राधिका ने पहला पन्ना पलटा। उस पर अर्जुन की छोटी छोटी लिखाई में कुछ लिखा था। आज फिर वही सपना देखा, वही अंधेरा कमरा और वही परछाई। वो मुझे अपने पास बुलाती है, पर जब मैं पास जाता हूं वो गायब हो जाती है। मैं चिल्लाता हूं, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुनता, मां भी नहीं। मुझे डर लग रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि वो परछाई अब मेरे पीछे भी आ रही है। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन के सपनों में दिखने वाली ये परछाई क्या सच में सिर्फ एक सपना थी, या फिर किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी? तभी उसे कमरे में हलचल सी महसूस हुई। खिड़की के बाहर एक झोंका आया और कमरे की रोशनी हल्की सी थरथराने लगी। अचानक राधिका को ऐसा लगा जैसे कोई परछाई कमरे के कोने में खड़ी हो, चुपचाप उसे देख रही हो। राधिका, उस औरत की आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम ठीक हो? राधिका ने खुद को संभाला और धीमे से कहा, मुझे लगता है अर्जुन सच कह रहा था। शायद उसके सपने महज एक भ्रम नहीं थे। मुझे यहां किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। मौजूदगी? औरत की आंखों में डर की झलक थी। हां, कोई तो है जो इस जगह से जुड़ा हुआ है, कोई जो अर्जुन के साथ भी था। राधिका ने कहा। औरत की आंखों में डर की झलक थी। क्या आपने अर्जुन के इस डर को कभी गहराई से समझने की कोशिश की थी? मुझे लगा यह सिर्फ एक बच्चे की कल्पना है, औरत ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया। मगर अब लगता है कि मैं ही गलत थी। राधिका ने अर्जुन की डायरी फिर से पलटी। पन्नों पर लिखा हर शब्द उसकी आंखों के सामने उन घटनाओं को सजीव कर रहा था। अर्जुन ने लिखा था, आज वो परछाई फिर आई। मैंने उसे एक आवाज करते सुना, जैसे वो भी बातें कैद थी जो कभी बाहर नहीं आ सकी। क्या अर्जुन के कमरे में छुपा ये रहस्य राधिका को उस परछाई का चेहरा दिखा पाएगा, या फिर इस खोज में और भी गहरे राज सामने आएंगे? अगले भाग में जानिए कैसे राधिका अर्जुन के खोने के पीछे छुपे सच को जानने के करीब पहुंचती है, और क्या उस परछाई का सामना कर पाएगी।